अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्कैन एफ फंक्शंस। स्कैन एफ फंक्शन स्टूडेंट्स एक इनपुट फंक्शन है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट फंक्शंस कंसीडर किया जाता है। इसके ज़रिए हम कीबोर्ड से इनपुट रिक्वायर्ड करते हैं फ्रॉम यूज़र। आइदर वो आपकी इंटीजर टाइप डाटा हो या इंटीजर टाइप वेरिएबल हो, करैक्टर टाइप हो, फ्लोट टाइप हो, कुछ भी हो, वो वैसे ही वैल्यू हम स्टोर करवाते हैं लेकिन रन टाइम के ऊपर। इसलिए अगर आप इसकी स्टेटमेंट देखें कि स्कैन एफ फंक्शंस रीड डाटा फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस यूजली कीबोर्ड एंड स्टोर डाटा आइटम इन वेरिएबल्स। तो स्टूडेंट्स इसका अगर हम फॉर्मेट देखें तो फॉर्मेट में देखें, सबसे पहले हमने स्कैन एफ एक फंक्शन है। फंक्शन आपको पता बिल्ट इन होता है, जस्ट हम इसको कॉल करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज़ करेंगे। अगर इंटीजर है तो परसेंटेज डी यूज़ कर लेंगे, अगर करैक्टर है तो परसेंटेज सी यूज़ कर लेंगे, और अगर फ्लोट है तो परसेंटेज एफ यूज़ कर लेंगे फॉर्मेट स्पेसिफाइड। फिर कॉमा और उसके बाद एड्रेस ऑपरेटर है जिसे एम्परसैंड साइन भी बोलते हैं, ये एंड साइन को हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट्स वेरिएबल्स नेम आ जाएगा। इसमें वेरिएबल की पूरी आर्गुमेंट्स लिस्ट आ सकती है जिसमें एक वेरिएबल भी होगा और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। लेट्स सपोज अभी एक वेरिएबल है तो हमने एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है, अगर दो है तो फिर हम दो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, और अगर तीन है तो हम तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। नीचे टेबल्स के अंदर अगर स्टूडेंट्स देखें तो आपको नजर आएगा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग्स कहते हैं गिवन अ डबल कोट्स। अगर आपकी कोई स्ट्रिंग्स डाटा टाइप है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, यानी डबल कोट्स के अंदर। इट में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर। जिस तरह ये आपके सामने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है और ये डाटा टाइप है। इंटीजर के लिए परसेंटेज डी यूज होता है, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ, करैक्टर के लिए परसेंटेज सी और स्ट्रिंग्स के लिए परसेंटेज एस को यूटिलाइज किया जाता है। अगर हम देखें कि वेरिएबल्स में हम एम्परसैंड साइन यूज़ करते हैं। एम्परसैंड साइन एक एड्रेस ऑपरेटर के तौर पर यूज़ होता है जो बताता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू कहाँ पर स्टोर की जा रही है। ये एम्परसैंड साइन है स्टूडेंट्स जो वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करवाता है। द कंप्यूटर देन स्टोर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स ऑन द गिवन लोकेशंस। इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है जिस तरह स्कैन एफ फंक्शन फंक्शनैलिटी विद प्रिंट एफ फंक्शंस। प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है जहां से हम आर्गुमेंट की लिस्ट एंटर करते हैं। अगर आप इस मैसेज को देखें तो इसमें लिखा गया है कि दिस मैसेज इज कॉल्ड अ प्रॉम्प्ट बिकॉज इट टेल द यूजर टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन, कि कोई एक्शन ले, एंटर अ नंबर बीन एंड नंबर एंटर करें। उसके बाद जी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया गया है स्कैन एफ, जिसमें आपका परसेंटेज डी एज ए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया गया है। फिर एंड साइन को एज ए एड्रेस ऑपरेटर यूज किया गया है और एन एज ए वेरिएबल के तौर पर यूज हुआ है। अगर हम देखें कि मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू को कैसे करते हैं तो ये नीचे भी एग्जाम्पल है एक आपके सामने जिसमें प्रिंट एफ फंक्शन को यूटिलाइज किया गया है कि वो लिखा है कि एंटर अ हाइट एंड वेट। नीचे दो परसेंटेज स्पेसिफायर यूज किए जाएंगे, परसेंटेज एफ के साथ जो एक हाइट की वैल्यू और दूसरा वेट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह स्टूडेंट्स गेटिंग मल्टीपल डिफरेंट इनपुट्स, उसमें भी अगर हम देखें तो स्कैन एफ फंक्शन के अंदर परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ दो न्यूमेरिक डाटा टाइप और एक फ्लोट डाटा टाइप को यूटिलाइज किया गया है, जिसमें नंबर 1 स्टोर किया जाएगा, नंबर 2 और एवरेज हमारी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आएगी। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक स्कैन एफ क्या है, स्कैन एफ के जरिए हम कैसे वैल्यू को यूजर से इनपुट रिक्वायर्ड करते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड इनपुट है और इसके साथ इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या है, सिंगल वैल्यू को कैसे करते हैं और मल्टी वैल्यूज को कैसे करते हैं, एड्रेस ऑपरेटर की वैल्यू क्या है या एड्रेस ऑपरेटर इटसेल्फ क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा हम हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।